नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से आज की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ कुशियारा नदी समझौता। बराक की सहायक नदी है कुशियारा। बांग्लादेश के किसानों को मिलेगा पानी। नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2022 को मिली मंजूरी। हर साल 3 फरवरी को दिया जाता है अवार्ड। धातु कर्म विज्ञान में योगदान देने वालों को दिया जाता है अवार्ड। और क्लाइमेट मॉडल्स नहीं लगा सकते कोरल रीफ को होने वाले नुकसान का आकलन। मरीन वर्टिब्रेट हैं कोरल्स, जू जंतले के साथ रहते हैं सहजीविता में। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक बार फिर बताऊं कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी पीडीएफ रोजाना आपको मिल सकेगी। आइए खबरों की शुरुआत करें। बीते दिनों बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की यात्रा पर थी। इस मौके पर दोनों पक्षों की तरफ से कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें कुशियारा नदी के पानी को लेकर भी समझौता किया गया। गंगा वाटर ट्रीटी 1996 के बाद किया गया ये पहला जल समझौता है। कुशियारा नदी बराक की सहायक नदी है, जो कि भारत और बांग्लादेश दोनों में बहती है। गौरतलब है कि पिछले 1 शताब्दी से बराक नदी के पानी के बहाव में इतना बदलाव आया है। इसका कुछ पानी कुशियारा नदी में और कुछ सूरमा नदी में जा रहा है। नदी के बहाव में इस बदलाव के चलते बांग्लादेश में मानसून में बाढ़ और सर्दियों में सूखे जैसी स्थिति बन जाती है। इस समझौते के तहत बांग्लादेश 153 क्यूसेक पानी बराक नदी से ले सकेगा, जिससे सर्दियों में किसानों की समस्या सुलझ सकेगी। कुशियारा नदी के पानी को रहीमपुर कैनाल प्रोजेक्ट के जरिए पहुंचाया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि कुशियारा समझौते के अस्तित्व में आने के बाद तीस्ता नदी समझौता भी अमली जामा पहन सकेगा। गौरतलब है कि तीस्ता समझौते में पश्चिम बंगाल भी शामिल है, जिसे इस समझौते से आपत्ति है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2022 को मंजूरी दी है। इस अवार्ड का गठन 1962 में किया गया था। इसका मकसद धातु कर्म से संबंधित गतिविधियों में योगदान देने वाले धातु विज्ञानियों को सम्मानित करना था। यह अवार्ड हर साल 3 फरवरी को दिया जाता है। 3 फरवरी 1959 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने स्वतंत्रता के बाद देश के पहले ब्लास्ट फर्नेस का गठन किया था। ब्लास्ट फर्नेस एक वर्टिकल शाफ्ट फर्नेस है, जो कि लिक्विड धातुओं का उत्पादन करता है। धातु कर्म विज्ञान में धातुओं की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। धातु कर्म विज्ञान को भौतिक और रासायनिक 2 तरह के विज्ञानों में बांटा जा सकता है। प्राथमिक तौर पर इसमें धातुओं के उत्पादन पर फोकस किया जाता है। एक सेमिनार को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत तीनों सेनाओं की ज्वाइंटनेस की तरफ बढ़ रहा है। इसके जरिए तीनों सेनाओं के रिसोर्सेज को एक ही पॉइंट से लॉजिस्टिक मुहैया कराए जाएंगे। भारत की तीनों सेनाओं को ज्वाइंट करने के प्रयास लंबे समय से चले आ रहे हैं। आजादी के बाद साल 1949 में एक ज्वाइंट सर्विस विंग गठित की गई थी। साल 1954 में ज्वाइंट सर्विस विंग नेशनल डिफेंस एकेडमी में तब्दील की गई। साल 1960 में नेशनल डिफेंस कॉलेज और साल 1970 में कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट का गठन किया गया था। यह ज्वाइंट एजुकेशनल फ्रेमवर्क तीनों सेनाओं के ऑफिसर्स को एक साथ लेकर आया। तीनों सेनाओं को संयुक्त करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद भी सृजित किया गया है। इसका मकसद तीनों सेनाओं के बीच में सिनर्जी बनाना है। इससे भारत की रक्षा प्रणाली मजबूत हो सकेगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद की सिफारिश सबसे पहले के सुब्रमण्यम कमेटी ने की थी। साल 2017 में ज्वाइंट मिलिट्री डॉक्ट्रिन जारी की गई थी। हाल ही में जारी एक अध्ययन के मुताबिक क्लाइमेट मॉडल साइक्लोन्स के जरिए कोरल रीफ को होने वाले नुकसान का अनुमान नहीं लगा सकते। साइक्लोन्स में इतने डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं जो कोरल्स को नुकसान पहुंचाती हैं। सबसे खतरनाक वेदर साइक्लोन की आई के पास होता है। कोरल्स ऐसे मरीन इन्वर्टिब्रेट होते हैं जिनमें स्पाइन नहीं होती। ये सिंगल सेल एल्गी जू जंतले के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। आपको बता दें कि जब कोरल्स पर ताप, प्रकाश और पोषण जैसी स्थितियों में बदलाव के कारण दबाव पड़ता है तो कोरल जू जंतले शैवाल के साथ सहजीविता यानी सिम्बायोटिक रिलेशन को खत्म कर देते हैं, जिससे ये सफेद रंग में तब्दील हो जाते हैं। इस घटना को कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। कोरल ब्लीचिंग के लिए जिम्मेदार कारकों में महासागरों के तापमान में वृद्धि, प्रदूषित अपशिष्टों का महासागरों में बहाया जाना, सनलाइट का अधिक एक्सपोजर और एक्सट्रीम लो टाइड्स इत्यादि शामिल हैं।
आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, कुशियारा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? कृष्णा, गोदावरी, बराक या फिर महावेली? दूसरा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच लंबित है। ज्वाइंट मिलिट्री डॉक्ट्रिन साल 2017 में जारी की गई थी। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। उम्मीद है आप इन दोनों सवालों का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल मैंने पूछे थे और उसका सही जवाब क्या है। सवाल मैंने पूछा था, भारत ने टीबी उन्मूलन के लिए किस साल का लक्ष्य रखा है? 2024, 2025, 2030 या फिर 2023? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2025। अगला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही कथन चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक न ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ये पहल आपको कैसी लग रही है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप सबके जो कमेंट्स हमें मिल रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों के साथ भी इस बुलेटिन को शेयर कीजिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।